नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। दोपहर 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे पश्चिम बंगाल के उस खबर के साथ जिसने मुस्लिम वोटों को लेकर क्या तस्वीर रहेगी, कौन किसके खेमे में जाएगा, इसे लेकर बड़े सवाल पैदा कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए सियासी पार्टियां बेकरार हैं, तो मुस्लिम वोटर के रहनुमा माने जाने वाले भी इस पसोपेश में हैं कि जाएं तो किस तरफ जाएं। बंगाल का मुसलमान न हुआ, सत्ता का ऐसा चिराग हो गया जिस तरफ घिसकर धुआं निकाल दे उधर वोटों का अंबार लग जाए। बीजेपी से लड़ाई में जीत के लिए इसी चिराग पर तमाम बीजेपी विरोधियों की निगाहें गड़ी हैं और मुसलमान वोटर के माया जाल ने चाहने वालों को इस फुरफुरा शरीफ की दरगाह पर मत्था टेकने को मजबूर कर दिया है, क्योंकि इस दरगाह पर बंगाली मुसलमानों की बड़ी आस्था है। माना जाता है कि फुरफुरा शरीफ का बंगाल की करीब 100 सीटों पर असर है। 2016 के चुनाव में दरगाह के मौलानाओं का झुकाव ममता की तरफ था, लेकिन इस बार फुरफुरा शरीफ में भी सियासत पर बंटवारा दिख रहा है। पीरजादा मौलाना अब्बास लेफ्ट कांग्रेस से हाथ मिला चुके हैं, जबकि उनके चाचा मौलाना तोहा सिद्दीकी अभी भी ममता की माला जप रहे हैं। चाचा से तो हम सीखा है, बड़ों से ही तो सीखता है। चाचा नहीं तो बाम को हटा के टीएमसी को लाए हैं। बाबा चाचा खुद कह रहे हैं हम टीएमसी के साथ है, तो चाचा भी तो एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। उसी का हम लड़का है, चाचा से हम सीखे हैं, इसीलिए हम भी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो पार्टी है ISF। असाउद्दीन का वैसे का असली मुखोश बंगाल का आदमी पहचान लिया। एक असाउद्दीन है, 100 असाउद्दीन के बंगाल में भेज दीजिए, कुछ नहीं होगा। एक अब्बास नहीं, 200 अब्बास के बंगाल में भेज दीजिए, कुछ नहीं होगा। यहाँ का हिंदू मुसलमान एक साथ मिलके संप्रदाय के विरुद्ध में वोट देंगे। दरगाह में समर्थन देने के नाम पर जितनी तनातनी है, उससे ज्यादा तनाव दरगाह का समर्थन लेने पर कांग्रेस में पैदा हो गया है। बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने फैसले में आला कमान की सहमति बताई, तो वहीं वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने अब्बास सिद्दीकी के मंच पर कांग्रेस की मौजूदगी को शर्मनाक बता दिया। कांग्रेस के अंदर छिड़ी ये लड़ाई निष्ठा के सवाल तक आ गई है। The fact is that if he is honest by intention, he may give me a simple call. I would have enlightened the entire issue before him. But instead of doing so, he thought it prudent to highlight the issue, to castigate the Congress, to tarnish the image of the Congress in order to please somebody else who may be his future, boss. कांग्रेस की एक अपनी विचारधारा रही है, इसीलिए मैंने ये कहा, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन है, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील संगठन है, जिसकी समावेशी सोच है। उसको उसी परिप्रेक्ष्य में लिया जाना चाहिए। बंगाल के मुसलमान वोटों के एक और दावेदार असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, जो फुरफुरा शरीफ पर पहले ही अर्जी लगा आए थे, लेकिन मौलाना अब्बास का दिल कहीं और लग चुका था। लेकिन सियासतदान जानते हैं कि ओवैसी अगर कुछ नहीं बना सकते तो बिगाड़ने का मादा जरूर रखते हैं, और मुस्लिम वोटों में उनका खेल बीजेपी का खेल जरूर बन सकता है। आज तक ब्यूरो। तो कल ये अहम बैठक, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बीजेपी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हैं, वो अब मैदान में उतर रहे हैं और चुनाव की तारीखें ऐलान होने के बाद उनकी पहली रैली 7 मार्च को कोलकाता के ऐतिहासिक परेड ब्रिगेड ग्राउंड में हो रही है। भारत माता की वंदे 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 वंदे। आपने बंगाल के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को आग उगलते देखा। आज यहाँ पर गरीबी है, आज यहाँ पर बदहाली है, आज यहाँ पर अराजकता है। आपने अमित शाह के ताबड़तोड़ जुबानी हमले देखे। बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मोदी
बंगाल की जंग में पीएम मोदी की धमाकेदार एंट्री हो रही है। अब तक ममता सरकार पर दूर से हमले करते रहे पीएम मोदी सीधे सीधे मोर्चे पर उतर रहे हैं। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम मोदी के चुनावी अभियान का आगाज हो रहा है। मोदी की पहली रैली इसी मैदान में होगी और हमला कितना तीखा होगा इसकी बानगी आप देखते रहे हैं। माँ, माटी, मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। तो जिस 1-to-1 की लड़ाई का इंतजार हो रहा था उसका शंखनाद हो रहा है। 7 मार्च को पीएम की पहली रैली कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। पश्चिम बंगाल के चुनाव में पीएम मोदी की 20 रैलियां होनी तय है। पश्चिम बंगाल के 23 जिलों पर असर को देखते हुए पीएम के कार्यक्रम तय हुए हैं। बंगाल जीतना बीजेपी के लिए कितना जरूरी है ये अब बताने की बात नहीं रही। 3 महीने से जेपी नड्डा, 2 महीने से अमित शाह बंगाल में एड़ी चोटी का दम दिखा रहे हैं। बंगाल में मोदी की 20 रैलियां, अमित शाह की 30 से ज्यादा रैलियां, जेपी नड्डा की भी 30 से ज्यादा रैलियां। ये बंगाल में बीजेपी का चुनावी प्लान है, जिनके बाद बीजेपी की बेताबी को लेकर कुछ कहने सुनने की गुंजाइश ही नहीं रहती। बस इतना समझ लीजिए कि बंगाल चुनाव को बीजेपी ने नाक की लड़ाई बना लिया है। साख और सम्मान की इस जंग में बीजेपी को जीत से कम कुछ नहीं चाहिए और इसलिए 8 चरणों के इस चुनाव में पीएम मोदी की 20 रैलियों का ताना बाना तैयार हो गया है। पीएम मोदी रैलियों के मामले में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते दिखेंगे। बिहार में 2020 में 12 रैली, दिल्ली में 2020 में 2 रैली, महाराष्ट्र 2019 में 9 रैली, झारखंड में 2019 में 9 रैली, हरियाणा में 2019 में 8 रैलियां, मध्य प्रदेश 2018 में 10 रैली, राजस्थान में 2018 में 12 रैली और छत्तीसगढ़ में 2018 में 4 रैली। जब पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी का आमना सामना होता है तो तल्खी का आलम क्या होता है ये आप विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की इन तस्वीरों में देख चुके हैं। जब जय श्री राम के नारे पर ममता बनर्जी आग बबूला हो गई थी। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। यानी कि 1-to-1 की ये वो लड़ाई है जहां हमले सीधे सीधे होते हैं और ये तो चुनावी युद्ध है और दांव पर बंगाल है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और कोलकाता से पौलवी साहा के साथ अनुपम मिश्रा, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।